नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज आपको मैं उन सब इंस्पेक्टर का दर्द सुनाऊंगा जो आप खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। कितने ज़्यादा दुखी है वो लोग, और उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा, कोई भी कोचिंग संस्थान उनका साथ नहीं दे रहा, कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार उनका साथ नहीं दे रही है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। ये जो कमेंट उन्होंने किए हैं, उनका दुख देखना, क्योंकि वो हड़ताल तो कर नहीं सकते। अनुशासित महकमा है, पुलिस महकमा, उसमें वो हड़ताल जैसा कुछ नहीं कर सकते। केवल सोशल मीडिया थोड़ा बहुत यूज लेकर उस पर ट्विटर ट्रेंड वगैरह चला के वो कर सकते हैं। लेकिन हम सब स्वतंत्र है, जो लोग स्वतंत्र है वो तो कर सकते हैं, उनकी फैमिली वाले तो कर सकते हैं। तो देखिए, उनका जो दुख है वो मैं आपको, मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने जो पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर जो कमेंट आए हैं वो पढ़ के मैं सुनाता हूं। देखिए, एक देवेंद्र सिंह जी है, उनका जो मैसेज आया है, वो कमेंट आया है, वो क्या है? बहुत ही अच्छी सलाह दी आपने, आज तक आप जैसे लोग सामने आएंगे तभी न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, फिर मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हूं, मैं तो केवल जो मेरी बात है वो सभी लोगों तक रखना चाह रहा हूं, सभी के साथ न्याय हो ऐसा काम करना चाह रहा हूं मैं तो। और मैं उन लोगों को जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको कैसे भी करके मोटिवेट करके मैं आप लोगों की बात रखवाना चाह रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो पर भी आप अधिक से अधिक कमेंट करके ये कोशिश करें अपनी बात बताने की कि हम अगला वीडियो किस पर बनाएं, किस प्रकार से आपकी जो बातें हैं हम आगे तक पहुंचाएं। तो आप कमेंट करना, में बिल्कुल भी कंजूसाई मत करना। देखते हैं आगे और कौन कौन से कंजूसाई नहीं करते हैं। किसी ने लिखा है, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है, ये तो अलग मैटर होगा। देखिए, ये जो भर्ती है इसको यथावत रखा जाए, इसको कैंसिल ना किया जाए। भर्ती यथावत रहे, योग्य के साथ न्याय हो, और जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे हो। और कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ अभ्यर्थियों ने ऐसे कमेंट भी किए कि उनको चाहे फांसी की सजा दे दो। और अगर हम भी अपराधी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर हमने भी वास्तव में अपराध किया है तो हमें भी फांसी की सजा दे दो। तो इसका मतलब भर्ती में कुछ कुछ क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ सिलेक्शन लिया उन्होंने और वो नौकरी करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है राजस्थान सरकार के प्रति, क्योंकि उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर का बहुत समय से सपना देख रखा था, तो उनका सपना साकार होना चाहिए। और उसमें आपका थोड़ा बहुत भी योगदान हो गया ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा विद्यार्थियों। किसी ने लिखा है कि चयनित अभ्यर्थी ने 7-8 साल मेहनत की है, दोबारा एग्जाम देंगे तो 2-3 साल लगेंगे। अगर सरकार भी वापस चुनाव करवाएगी तो सरकार का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब दोबारा एग्जाम देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इतने समय से तैयारी कर रहे थे, और आज 2021 की भर्ती है, 2024 चल रहा है, तो काफी समय पढ़ाई छोड़े हुए भी हो गया। और अगर वापस इनका एग्जाम करवाया जाता है तो भाई वापस सारी चीजें याद थोड़ी होती, परिस्थितियां बदलती रहती। 3 साल पढ़ाई छोड़ दी, वापस पढ़ाई चालू करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा कहना तो यही है। इसके अलावा देखिए, मेहनती को न्याय मिले, चयनित अभ्यर्थियों को न्याय मिले, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो ईमानदार बच्चे हैं उनके साथ सब न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे अभ्यर्थी हो चाहे आमजन हो, सभी कर रहे हैं। और जो दोषी लोग हैं उनको सजा दीजिए आप। बिल्कुल, ये खुद देखिए, इनके सारे कमेंट मैं बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा हूं, आप सारों का कमेंट भी पढ़ सकते हैं किस अभ्यर्थी ने क्या कमेंट किया है, क्योंकि वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप सबका सहयोग उनको चाहिए। इसके अलावा देखिए, और भी जो भी कमेंट आ रखे हैं, सारे कमेंट देखो विद्यार्थियों। एक विद्यार्थी ने लिखा है, संदीप जी ने, कि सालों की मेहनत के बाद चयनित हुए उपनिरीक्षकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोषियों को सजा दो, लेकिन निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये कहता है ना, हमारा कानून भी ये कहता है कि जो दोषी नहीं है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार और कमेंट देखिए, भारतीय लोकतंत्र के अनुसार किसी एक निर्दोष को भी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि होता हमेशा इसका उल्टा है। तो कुछ अभ्यर्थी है, परेशान है, कुछ ही बोल देते हैं। आप ऐसे कमेंट ना करो, आप पॉजिटिव कमेंट करो। सरकार आपका हित करेगी, मैं गारंटी लेता हूं। सरकार हमेशा किसी का भी बुरा नहीं करती है। हमारी कोशिश रहेगी सरकार तक इस बात को पहुंचाकर आप लोगों के साथ न्याय हो, उसके लिए हम प्रयासरत है। तो मैं कुछ विद्यार्थियों के साथ इन कमेंट को साझा करना चाह रहा था।
आप लोगों ने कमेंट किए, बहुत अच्छी बात है। आगे भी आप कमेंट करते रहिए और अपने जो विचार है उनको रखते रहिए विद्यार्थियों। देखिए, भजनलाल सरकार को आम आदमी की समस्याओं को लेकर गंभीर होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती यथावत रखो, नई भर्तियां निकालकर युवाओं को मौका देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखिए, एक अभ्यर्थी ने क्या शानदार लिखा है कि जो पहले की भर्ती है उसको तो यथावत रखा जाए, और अगर सरकार चाहती है कि भाई और हम ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो नई वैकेंसी निकालो, नए युवाओं को मौका दो। आप तो नई वैकेंसी निकाल के आप इस सब इंस्पेक्टर भर्ती को ज्यादा तूल मत दो, क्योंकि आप चाहते हैं कि पुरानी वाली भर्ती को कैंसिल करके उसी में पोस्टें जोड़ के ऐसा कुछ गाड़ घुसेड़ करना चाहते हैं, जो कि गलत है। इनके साथ, विद्यार्थियों के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा, ऐसा मत करना, इसका परिणाम भी बहुत खराब निकलेगा, ध्यान रखना। मैं मतलब इस वीडियो के जरिए पहुंचाना चाहता हूं बात कि आप कोई ऐसा फैसला मत ले लेना जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़े। देख लेना आप। इसी प्रकार देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं। एक विद्यार्थी ने लिखा है कि नमस्कार सर जी, मेरे बड़े भाई ने 5 साल से सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी करी थी, जब जाकर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आज ये पेपर लीक ने हमें निराश और हताश कर दिया है। सरकार से यही विनती है कि हमें न्याय मिले। ना केवल इसमें अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके घर वाले हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब नौकरी लगता है तो उसके साथ कई लोग जुड़े रहते हैं, खुद का पूरा परिवार, खुद के रिश्तेदार, खुद का, जैसे अगर कोई मेल या फीमेल जो भी होता है, अगर उसके ससुराल पक्ष वगैरह जो भी रिलेटिव होते हैं, वो सब जुड़े रहते हैं। उन सब के ऊपर मानसिक रूप से कितना प्रभाव पड़ता है, और सरकार आसानी से कह देती है कि भाई इस भर्ती में धांधली हुई, हम इसको कैंसिल कर देंगे। हाँ, कैंसिल करना चाहिए, लेकिन ये कैंसिल करने की स्टेज नहीं है। इनिशियल स्टेज पे आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इनको नियुक्ति दे दी गई है और ये अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कैंसिल करना तो बिल्कुल ही गलत होगा। कैंसिल करना कोई न्याय नहीं होगा, बिल्कुल अन्याय होगा इन विद्यार्थियों के साथ। किसी विद्यार्थी ने लिखा है कि पेपर लीक पर सभी सरकारी कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में हटाना कानून उचित नहीं है, सरकार को निष्पक्ष जांच कर अनुचित तरीके में शामिल दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। किसी भी मतलब गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है कि आप ऐसे अभ्यर्थियों के साथ, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के साथ गलत करें। अगर ऐसे करोगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आगे देखिए, और भी बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे कमेंट है, छोटे छोटे कमेंट, जैसे कोई हार्ट भेज रहा है और कुछ क्या भेज रहा है। देखिए, ऐसा ही नियुक्ति अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत, उनके त्याग का परिणाम है। कुछ लोग गलत तरीके से आए हैं, उनकी सजा निर्दोष और योग्य अभ्यर्थियों को नहीं मिलनी चाहिए। जो दोषी है उनकी जगह वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति देनी चाहिए, तभी सच्चा न्याय होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, जिन लोगों को निकाल दिया गया सर्विस से, उनकी जगह पर वेटिंग लिस्ट निकालो, क्योंकि उस भर्ती में जो लोगों ने रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद में फाइनल मेरिट में कुछ नंबरों से वो रह गए हैं, तो मेरिट लिस्ट जैसे जारी होगी तो वेटिंग लिस्ट जारी होगी, तो वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर आ जाएगा वापस, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। इसी प्रकार देखिए, और भी बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं साथियों। इन सभी कमेंट को मैं पढ़कर अभी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट है और आपका भी बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, ऐसे जो वीडियो बना रहे हैं हम, इन साथियों के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज लेते हैं, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कुछ भी, हालांकि ट्विटर को आजकल एक्स बोलने लगे, लेकिन जो भी बोलते हैं, कोई नहीं, आप यूज लेते हैं तो उस पर ज्यादा से ज्यादा चलाओ। और मैं आगे भी कई प्रकार की इस भर्ती को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कुछ समय के बाद में मैं आपको तारीख और समय बता दूंगा। अति शीघ्र मैं लाइव भी आऊंगा, एक बहुत शानदार रणनीति भी लेकर आऊंगा कि किस प्रकार से हम इस भर्ती को कैंसिल होने से बचा सकते हैं। थैंक यू मित्रों।